हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग फाइंडर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर में नंबर सेट के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने इस चैनल के बारे में कुछ बातें बता दूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें रीजनिंग फाइंडर और बेल आइकन को दबा दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने कोई भी चैप्टर इनमें से नहीं पढ़ा है तो उसको आप देख सकते हैं। नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये सीजीएल 2021 में आए हुए सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या फिर वीडियोज़ में भी जाकर देख सकते हैं। तो हम अब अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूंगा कि कैसे कैसे हम इसमें लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं नंबर सेट। नंबर सेट में बहुत बच्चों को परेशानी आती है कि हम लॉजिक कैसे लगाएं, तो आज उम्मीद है कि उनकी 90% परेशानी दूर हो जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आपको दिया होगा एग्जाम्पल जैसे 3, 4, 5। तो आपको इसमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है या संबंध, जिसको हम बोलते हैं संबंध। इसमें एक रिलेशन लगाना है, बैठाना है। ठीक है, कि हम इसमें किस तरीके से संबंध बना सकते हैं, और वही संबंध हमें ऑप्शंस में भी बनाना होगा। ठीक है, वही संबंध हमें, वही रिलेशन हमें ऑप्शन में भी ढूंढना होगा कि इसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, जिसमें ऑप्शन में रिलेशन इसकी तरह बैठेगा, जो रिलेशन इसमें होगा वही ऑप्शन में हमें टिक करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले स्टूडेंट की बात सुनूं तो उसने बताया था कि अगर पहले नंबर और तीसरे नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मिडिल नंबर। ठीक है, सेम दूसरे स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दें तो हमें 5 का मिलेगा। सेम थर्ड ने बोला कि हम ये नहीं करते हैं, हम करते हैं इसमें 1 ऐड कर देते हैं और इसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बात तीनों की सही है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कि ऑप्शन के हिसाब से ये लॉजिक लगेगा, ऑप्शन के हिसाब से इसका लगेगा, या ऑप्शन के हिसाब से इसका लगेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है लॉजिक के लिए कि हाँ क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं लॉजिक के लिए। तो 3 + 5 प्लस वाला हो गया, स्क्वायर हो गया और प्लस ये हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने एनालॉजी में भी आपको बता रखा है कि मल्टीपल टाइप के लॉजिक लग सकते हैं। मल्टीपल टाइप के लॉजिक लग सकती है, इसमें मल्टीपल लॉजिक है नहीं, अप्लाई हो सकते हैं नंबर सेट में। ठीक है, नंबर सेट में तो आपको एक लॉजिक कोई नहीं होगा कि हाँ कि एक लॉजिक ये है कि वही प्लस वाला, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें काफ़ी सारे लॉजिक लगेंगे, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। तो आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, एक सेट दे दिया जाएगा जिसमें 3 नंबर का होगा। जैसे मैंने बताया था अभी कि 3, 4, 5 ये सेट होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि जो रिलेशन इसमें फॉलो होगा उसको ऑप्शन में बताइए कि किस ऑप्शन में ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, वही ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं इसके साथ साथ, आप कहेंगे कि भाई एक लॉजिक तो बताओ, 2 लॉजिक, 3 लॉजिक, क्या पैटर्न फॉलो होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या पैटर्न फॉलो होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अक्सर कह सकते हैं हम, अक्सर ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं। जैसे ट्रिपलेट्स, आपको पता होगा कि ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि मैथ्स में होते हैं। पहला होता है 3, 4, 5, दूसरा होता है 7, 24, 25, तीसरा होता है 5, 12, 13, इस तरीके से, या फिर 6, 8, 10, ये ट्रिपलेट्स होते हैं, जिसका एक क्वेश्चन आया हुआ भी है 5, 12, 13 पर। ठीक है, अब इसके साथ साथ स्क्वायर, क्यूब, 2 नंबर को ऐड करके x + y को ऐड करके किसी नंबर में गुणा। ठीक है, स्क्वायर और किसी नंबर में गुणा। ठीक है,
क्यूब ऐड करके किसी नंबर में गुणा, ठीक है, या फिर स्क्वायर प्लस क्यूब करके किसी नंबर में गुणा, ठीक है, या फिर स्क्वायर माइनस स्क्वायर करके किसी नंबर में गुणा, ऐड, मतलब यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐड माइनस कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया बेसिक पैटर्न। तो आपको क्या करना है, जो लॉजिक इसमें लगाओगे, जो पैटर्न, जो रिलेशन इसमें बैठाओगे, वही हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में लगाना है, ठीक है। ये नहीं है कि हमने इसमें कुछ और लगा दिया और उसमें कुछ और लगा दिया। इसके साथ हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे आपको दिया है क्वेश्चन 3, 7 और 15, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। इसके ऑप्शन दिए हैं आपको 2, 6, 10। ऑप्शन बी दिया है आपको 4, 8, 18। ऑप्शन सी दिया है आपको 5, 9, 17, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है आपको 7, 12, 19, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। अब आपको पता है स्क्वायर वाला तो है नहीं है, ना ही क्यूब वाला लॉजिक है इसमें। अब इसमें +4 देन यहाँ पर +8, ये लॉजिक हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें चेक करें तो प्लस का 4, लेकिन यहाँ पर भी प्लस का 4, तो इसने तो बात ख़त्म कर दी हमारी, ये तो लॉजिक लगा नहीं। देन इसमें प्लस का 4 और इसमें प्लस का 10, ये भी गड़बड़ कर गया, इसमें भी लॉजिक नहीं है। देन इसमें हमने चेक किया प्लस का 4 और प्लस का 8, ये हमारा बिल्कुल सही बैठा, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन भी अगर हम आप बोलते हो तो चेक कर लेते हैं, 7 + 5, ये बैठेगा नहीं, तो ये भी नहीं। लेकिन एक अदर स्टूडेंट था, वो किसी और कोचिंग में पढ़ रहा था, उसने बोला कि मैं तो ये वाला लॉजिक लगाऊंगा। उसने बोला कि अगर मैं इसको 2 टाइम्स +1 कर दूं और इसको 2 टाइम्स +1 कर दूं, मैंने कहा ठीक है कर दो। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसमें से कोई ऑप्शन तो है नहीं है, तो मैं ये क्यों सोचूं। भाई अगर ये बोल रहा था तो यहाँ पर सोचना चाहिए ना कि 2 3 6, 4 2 8, भाई 5 2 10 +1 और 7 2 14, ये तो आपको कॉमन सी बात है, देखना चाहिए था, ठीक है। तो ये कब लगेगा लॉजिक, जब आपको एक ऑप्शन दे रखा होता 5, 11 और 23, तो देखो यहाँ पर लगता है ये, ठीक है, यहाँ पर ये लॉजिक काम करता आपका। लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं था तो ये नहीं लगेगा, तो आपका लॉजिक क्या लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने बेसिक बताया आपके लिए, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पर पढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपको, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे आर एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब आपको बोला है कि जो आपको सेट दिया हुआ है उसमें जो लॉजिक लगाओगे आप, वही लॉजिक हमारा इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में लगेगा, ठीक है, और उसका आंसर वही होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो देखो आपको पता है 25 से एक आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि ये 25 के पहाड़े में आता है, 25 × 9 होता है ये, ठीक है। तो हम 25 × 9 कैसे बनाएंगे भाई, 25, 18 और 225 दे रखा है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 225 आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शन में चेक करेंगे। पहला ऑप्शन अगर लेते हैं हम 24 × 22 / 2, तो देखो 24 × 11 होता है 264, तो हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 8, 72 होता है। अगर इसको करेंगे 2 से तो ये होता है 17, 15 × 17 होता है आपका 255, ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है आपको 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको 12, 30 और 61 आपको दिया है, ठीक है। अब देखो अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो देखो यहाँ पर 29 का डिफरेंस लगभग 31 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी सेम डिफरेंस होना चाहिए भाई। 35 भाई यहाँ पर 31 का है तो यहाँ पर भी 31 होना चाहिए, यहाँ पर तो है नहीं है, ना ही यहाँ पर है, ना ही यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस वाला लॉजिक होगा नहीं। कुछ ऐड वाला भी नहीं है, ना ही डिफरेंस है ना ही कुछ ऐड है, तो अब कुछ गुणा वाला हो सकता है। देखो अगर मैं इसको लिखूँ
2 गुणा 6 और मैं इसको लिखूँ 5 गुणा 6 और मैं इसको लिखूँ 10 गुणा 6 प्लस 1। तो देखो 6 तो कॉमन है, ये तो अलग रहा, लेकिन यूनिक नंबर क्या है हमारे, इसमें 2 है, इसमें 5 है और इसमें 10 है। तो हमें इससे बनाना है इसको। तो देखो अगर हम इसको बनाते हैं तो देखो 2 गुणा 7, अब देखो 7 हर एक में कॉमन आने चाहिए। अब इसमें 5, ठीक है 5 भी है हमारा इसमें, लेकिन इसमें क्या है 10 गुणा 7 प्लस 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बैठ रहा है 10 गुणा 7 प्लस 2, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम इसको देखेंगे देखो 2 चौक 8, 5 चौक 20, ये बैठेगा नहीं, प्लस 1 पहले ही हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ देखें 6, 2 3 6, 5 3 15, ठीक है बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें देखें हम 2 नेम 18, 5 नेम 45, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 10 नेम 90 प्लस 1। देखो यहाँ पर यूनिक नंबर 5 फॉलो हो गया, यहाँ पर 2 फॉलो हो गया और यहाँ पर 10 फॉलो हो गया, ठीक है। तो हमारा यूनिक भी फॉलो हो गया और जो रिपीट हो रही थी संख्या वो भी फॉलो हो गई, ठीक है, और प्लस 1 हमारा ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको। देखो नंबर से खेलना आपको आना चाहिए कि भाई मल्टीपल होना चाहिए याद आपको कि भाई 3 का 4 का 10 या 24 इंटू इतने कितने होंगे, ठीक है, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अब देखो 24, 10 और 392 दे रखा है। अगर मैं 24 इंटू 10 करता हूँ तो 240 आएगा, जो कि हमारा बहुत दूर है। अगर 20 का स्क्वायर करता हूँ उसमें से 8 घटाता हूँ, 8 कैसे घटाएंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दो, लेकिन 20 का स्क्वायर यहाँ पर बनेगा नहीं क्योंकि इसको डबल किया है। यहाँ पर डबल करेंगे तो 36 बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो लगेगा नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 392 क्या होता है 196 का डबल होता है, क्या होता है डबल। तो हम ये कर सकते हैं कि 24 इंटू 10 का स्क्वायर कर दें तो 14 का स्क्वायर होगा इंटू 2, 196 इंटू 2 हो गया 392। सेम हमें यहाँ देखना होगा, देखो ये तो बहुत छोटा होगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 करोगे तो बहुत छोटा होगा। यहाँ पर कितना होगा 11 का स्क्वायर इंटू 2, 121 इंटू 2 कितना होगा 242 होगा। ये हमारा लॉजिक लग गया इसमें, ठीक है, यहाँ पर ये लॉजिक, तो आंसर नंबर होगा 2 इसका, ठीक है। बाकी यहाँ लगाओगे तो देखो 15 12, 12 का स्क्वायर गुणा 2 ये होगा नहीं भाई, 12 का स्क्वायर 144, 144 दूनी ये होगा नहीं। सेम यहाँ करेंगे, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 सेम बनेगा 392, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता है 346 क्या होता है 7 का क्यूब और 52 होता है 7 का स्क्वायर। तो देखो 7, 52 और 346 दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 3 किया है, ठीक है। सेम यहाँ पर किया है इन्होंने, क्या किया है 7 का क्यूब प्लस 3। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि सेम लॉजिक लगना चाहिए, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 3 और पहली संख्या का क्यूब प्लस 3 होना चाहिए। देखो 6 का स्क्वायर प्लस 3 सही है, 6 का क्यूब प्लस 3 यहाँ नहीं हो रहा, तो 6 का क्यूब प्लस 3 हो रहा है, 6 का क्यूब प्लस 3 कितना होता है 219 होगा, ये नहीं है। 4 का क्यूब प्लस 3 67 हो गया, 4 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो ये 67 बैठेगा, ये नहीं होगा भाई। स्क्वायर तो बैठ रहा है लेकिन अब यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं बैठेगा तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ये, अब 8 का स्क्वायर प्लस 3 करें और 8 का क्यूब प्लस 3 करें तो देखो ये तो 515 होगा और ये होगा 64 प्लस 3 ये हो गया 67। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 6 9 45, 5 नेम 45 होता है। अगर हम इसमें से एक घटा भी दें तो 5 नेम 45 ठीक है। जैसे मान लो सोच लिया मैंने कि भाई एग्जाम में बैठा हूँ मैं और कर रहा हूँ ऐसे, तो कैसे सोचूंगा मैं। देखो 5 नेम 45 ठीक है, यहाँ पर 7 करूँगा 70 ये बहुत बड़ा होगा, यहाँ पर 1 करूँगा ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 घटाऊँगा और गुणा करूँगा तो 6 चौक 24 होगा, ये भी नहीं होगा, 5 8 पंजे 40 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लॉजिक लगेगा नहीं।
अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर वाला कुछ सोच सकते हैं कि अगर हम 9 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा दें तो 45 बन सकता है। 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो देखो 45 बनेगा। 81 माइनस 36, ठीक है। सेम हमें यहाँ सोचना है, 10 के स्क्वायर में से अगर मैं 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करूँ तो 100 माइनस 36 होगा, क्या आएगा, 100 माइनस 64 होगा, ठीक है। 64 क्या आएगा, 36 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप आराम से बैठ के ऑप्शन चेक करें, ठीक है। मेरा काम है लॉजिक बताना और जल्दी जल्दी सॉल्व कराना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें अजीब सा ही लॉजिक है, ठीक है। जैसे आपको दिया है 16, 12, 32, अब ये 16 ऐसे ही लिख रहने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने 12, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने 12 को 4 गुणा 4 करा है इन्होंने, क्या करा है 4 गुणा 4। जैसे अगर मैं 4 गुणा 4 करूँ -3 -4, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसको इससे करता हूँ मैं 12 गुणा 3 -3, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने 4 गुणा 4 -4 और 12 गुणा 3 -3। अब मैं ऑप्शन चेक करूँगा, देखो 76 ऐसे ही लिख रहने दो। अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ 57 किसी का मल्टीपल होता नहीं है, 40 ये होता है 56, बट ये बहुत बड़ा होगा क्योंकि अगर मैं 4 इंटू इसको तोड़ता हूँ मैं 4 इंटू 6, 4 इंटू 7, ठीक है, -4 करता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा फिर 24 इंटू 3, यहाँ पर बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो ये भी बात नहीं बन रही है। अब मैं करता हूँ ये ऑप्शन चेक लास्ट वाला, अगर मैं इसको देखूँ 36 ऐसे रहने दूँ, ठीक है। देखो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम 9 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लिया 9 इंटू 4। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 9 इंटू 4 -9 कर दूँ तो 36 -9 करूँगा तो 27 आएगा, ये तो बन गई बात। अगर मैं यही यहाँ पर लिखता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर करा, इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 4 तो मैंने यहाँ उतार दिया, माइनस को 4 कर दिया, फिर इसके बाद 12 मैंने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर 3 से गुणा करूँ और -3 कर दूँ, ये होता है 81 और माइनस का 27 थी 81 माइनस का 4 कर दूँ मैं, ठीक है। तो क्या आएगा 77 आएगा, ठीक है। 27 थी 81 माइनस का 4 क्या आएगा 77। यहाँ पर भी माइनस का 4 होगा क्योंकि 12 थी 36 -4 होता है, तो देखो यहाँ पर भी -4 किया, यहाँ पर भी -4 किया, ठीक है। -4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 4 इंटू 4 था, ठीक है। 4 इंटू 4 था ना यहाँ पर, ये 4 इंटू 4 इसलिए, और यहाँ पर क्या था 9 इंटू 4 था, तो 9 माइनस यहाँ पर किया मैंने इसीलिए, और 4 ये वाला जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया वही हमने यहाँ लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये वाला हमारा आंसर डी। तो आपको समझ आया होगा क्या किया हमने, इसको 4 इंटू 4 में तोड़ा, इसको 4 इंटू 4 -4 किया, इसको क्या किया 12 इंटू 3 -4 किया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको तोड़ के आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपको 5, 4, 1, 14 और 7, 3, 7। अब आपको पता है 7 कैसे आता है, 4 में 3 ऐड कर दूँ, तो देखो 4 में 3 ऐड कर दूँ या 6 में 1 ऐड कर दूँ, तो मुझे एक चीज़ दिखी कि 541 के नज़दीकी है 7, 3, 7। अगर मैं 541 में 14 का स्क्वायर ऐड कर दूँ तो मेरी बात बन सकती है, क्योंकि 6 + 1 7 होता है। मेरे दिमाग में क्लिक किया कि हाँ ये करके देखता हूँ मैं, तो ये देखो 7, 3, 7 हमारा इसका ये बन रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा 18 का स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, ये होगा नहीं क्योंकि 324 होता है, और यहाँ पर पहले से ही 35 है, 6 और 3 9, 924 हो गया पहले से ही, ऊपर से 35 और बचा, तो ये बहुत बड़ा हो गया। ये भी 512 होता है, 64 होता है, तो ये 64 में ऐड करूँगा 6, 9, 896, ये होगा नहीं क्योंकि एक बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं 13 का स्क्वायर 169 ऐड करता हूँ, इसका स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा 169, 9, 7, 16, 1 हासिल, 10, 1 हासिल, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले वाले में
अगर मैं इसको a मानता हूँ तो प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b का स्क्वायर बराबर होगा ये x, इसको x मान लिया मैंने, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर में x। सेम यहाँ पर अगर मैं इसमें इसके स्क्वायर जोड़ दूँ तो ये हमारी टर्म आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको 315 लाना है, 15, 315 और 7, इन दो से हमें ये लाना है। तो देखो 315 क्या होता है, 105 का 3 गुना होता है, ये पता है मुझे, पता चली जैसे मैंने 15 सत्ते देखा, 15 सत्ते और गुणा मैंने 3 कर दी तो मेरा आ गया 315, ठीक है। सेम यहाँ पर लगना चाहिए, 14 तियाँ 42, देखो 14 तियाँ 42, लेकिन यहाँ पर 7 बनेगा नहीं, इवन नंबर से ऑड आता नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ 17 गुणा 12, 17 गुणा 12 गुणा 3, अगर मैं यूनिट डिजिट पे ही अगर काम करूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 2 आनी चाहिए यूनिट डिजिट, जो कि इसमें नहीं है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ ऑप्शन नंबर 3 में 9 इंटू 3, 9 तियाँ 27, 7 बचा 7 अट्ठे 56, ये हो सकता है। तो 18 नेमा 162 होते हैं गुणा 3, 3 दूनी 6, 18 का 8 एक हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको 9, 21 और 124, 9, 21 और 124। अब आपको बताया 124 होता है क्या, 31 इंटू 4, ठीक है। अब 31 कैसे बना सकते हैं, 9 में अगर 21 ऐड कर दें और प्लस 1 और कर दें तो ये 31 बनेगा, इसको 4 टाइम्स कर देते हैं हम तो क्या बनेगा 124। सेम अगर हम यहाँ पर करते हैं तो देखो 17 प्लस 37 प्लस 1 कितना होगा, 7 और 8 और 5, ठीक है, 15 हो गया, एक हासिल, 3 और 1 4 और 1 5, 55 गुणा 4 कर दें तो कितना बनेगा हमारा 220। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ। ये होगा 21, 22 इंटू 4 करेंगे तो 88 होगा, ये होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी करते हैं तो ये बहुत बड़ा बैठेगा, 64 और 65 75 बैठेगा, इंटू 4 करोगे, ठीक है, ये तो 300 बैठ गया, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब आपको दिया है 4, 8, 16, आप अटेम्प्ट कीजिए जब तक। 4, 8, 16 दिया है आपको, उम्मीद है अटेम्प्ट किया होगा आपने। 4, 8, 16, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पर दूनी का कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर देखो मुझे 16 बनाना है तो 16 क्या होता है, स्क्वायर होता है, मुझे क्लिक किया 8 - 4 अगर मैं कर दूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ तो 16 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 - 4 इसका मतलब इसका स्क्वायर हो गया। अब मैंने यहाँ पर देखा, अगर मैं यहाँ पर देखो क्लिक किया मेरे दिमाग में कि थर्ड नंबर जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर होगा नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं, जो अगर पीडीएफ से सॉल्यूशन देखते हैं तो उनका स्क्वायर अगर करता हूं तो ये तो होगा नहीं। अब मैं इसका देखा, ये 44 भी नहीं होता है स्क्वायर, ये 51 नहीं होता है, ये होगा आंसर 24 - 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है, आंसर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपको 7, 9, 252, 7, 9, 252। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, अभी मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, ये वाला, ये बताया था सेम, एक ये बताया था मैंने आपको यहाँ पर, ये वाला 31 इंटू 4 किस तरीके से, सेम यहाँ पर आपको देखना है। देखो 252 बना सकते हैं हम कैसे, 63 9 सत्ते 63 चौका, ठीक है। अब देखो 7 गुणा 9 अगर गुणा 4 कर देता हूँ मैं तो 252 बनेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखता हूँ मैं, 6 गुणा 9 गुणा 4 कर दूँ, 6 नेम 54, 5 चौक 20, 200, ये तो बनेगा नहीं हमारा, ठीक है, ये तो बनेगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर मैं बी देखता हूँ, 12 दाई 120, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि 12 दाई 120, 12 गुणा 10 गुणा 4 करूँगा तो ये भी नहीं बनेगा।
अगर 6 गुणा 8 गुणा 4 करता हूँ, 8 6 48, 100 ये बन सकता है। देखो 48 गुणा 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 192, ये भी नहीं बनेगा। अब बचा हमारा ये 8 गुणा 11 गुणा 4, 11 अट्ठे 88 गुणा 4 कितना होता है 352। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 18 24 144 144 बताया तो आपको होता है 12 का स्क्वायर होता है, या फिर होता है 24 गुणा 6 भी होता है। ठीक है, 24 गुणा 6। अब देखो 12 का स्क्वायर तो बन नहीं सकता, लेकिन हम 24 गुणा 6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 18 गुणा 24, अगर भाग मैं 3 कर दूं, ठीक है, 3 6, तो 24 गुणा 6 कितना होता है 144। ठीक है, ये लॉजिक हमारा लग सकता है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर भी चेक करूँ 22 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 6, अब 22 6 कितने होते हैं ये मुझे चेक करना होगा। 6 दूनी 12 का 2 एक हासिल, 6 दूनी 12 13, ये तो होगा नहीं। अगर यूनिट डिजिट भी चेक करता तब भी नहीं होता। 26 गुणा 15 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 3 पंजे, 26 पंजे कितने होते हैं 20 पंजे 100, 6 पंजे 30, तो हमारा क्या होगा 130। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपको 5 11 275। ठीक है, 5 11 275 सेम आपको पता है 275 कैसे आता है, 275 आता है 25 इंटू 11 कर दें। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें इंटू 11 कर दें तो 275 मिल जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या का स्क्वायर गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो सेम हम यहाँ करेंगे 36 इंटू 18 करेंगे, बहुत बड़ा आएगा, 18 3 54, 540 से ऊपर जाएगा। अगर मैं 81 गुणा ये भी करूँगा गुणा 15 तो ये भी बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 14 अट्ठे 64 गुणा 14 करता हूँ तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया ये 4 का स्क्वायर गुणा 16, ठीक है, बराबर में 256, तो 16 गुणा 16 256 होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा 256। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉजिक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है 4 10 और 53। अब आपको इसमें लॉजिक बताना है। अब आप देखो क्या कर सकते हो इसमें, एक मैं क्वेश्चन ऐसा ही करा चुका हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर आपका कराया था मैंने 5 6 कराया था। ठीक है, 6 नंबर या 5 नंबर ऐसे ही कोई सा कराया था, या शायद 2 नंबर था वो, तो उसकी तरह ही है ये 4 10 और 53। देखो इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप 4 3 12 माइनस 2, और ये 4 तो ऑटोमेटिक है पहले से हमारे पास। ठीक है, अब आपने यहाँ पर 3 माइनस 2 किया है, यहाँ पर 5 प्लस 3 किया है। ठीक है, अब हमें ऑप्शन भी देखना होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 7 ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ पर इस वाले 4 को यहाँ पर लेके आए हैं, तो मैं यहाँ पर भी लेके आता हूँ 7 3 21 माइनस 2, ये तो हो गया 19। फिर मैंने क्या किया है, इसको 19 को मैंने यहाँ ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 10 को लिया है। ठीक है, ये 4 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ये 10 यहाँ पर, तो मैं देखो 19 इंटू 5 करता हूँ प्लस 3, ये हमारा बन सकता है 95 प्लस 3 98 हमारा ये हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बी चेक करूँ, ऑप्शन बी में क्या है 11 है, 11 3 33 माइनस 2 31। ठीक है, लेकिन 31 गुणा 5 प्लस 3 करता हूँ मैं, तो 5 एकम 5 5 3 15 प्लस 3 158, ये होगा नहीं। तो जब ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकती हैं। मैंने आपको आंसर बता दिया है। ठीक है, और लॉजिक भी बता दिया कि कैसे फॉलो करेगा। ठीक है, ये 19 यहाँ पर, ठीक है ना, और ये 7 आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया 12 121 ये होता है, और ये 169 ये होता है 11 का स्क्वायर, ये होता है 13 का स्क्वायर। अब आपको पता है 12 दिया है आपको, 12 से अगर -1 करेंगे और +1 करेंगे, ठीक है,
तो -1 करेंगे तो 11 का स्क्वायर बनेगा, और अगर हम +1 करेंगे तो 13 का स्क्वायर बनेगा। सेम हमें यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ -1 करते हैं और +1 करते हैं तो -1 करेंगे 13 और +1 करेंगे 15, तो 15 का स्क्वायर तो ये है, लेकिन 13 का स्क्वायर ये नहीं है। ठीक है, सेम हम यहाँ करेंगे +1 और -1, अगर मैं -1 करता हूँ 10 और +1 करता हूँ तो 12 का स्क्वायर तो ये है, लेकिन 10 का स्क्वायर ये नहीं है। ठीक है, ये भी कैंसिल, यहाँ पर 13 का स्क्वायर, यहाँ 15 का। सेम अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो 161 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। 256, अब देखो -1 और +1 16 और 18, 16 किसका होता है 256 का, 18 किसका होता है 324 का। ये स्क्वायर हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, 4, 7 और 359 दे रखा है आपको। देखो 4, 7, 359 तक कैसे पहुंचेंगे। देखो आपको पता है 7 का क्यूब होता है इसके नज़दीक, अगर 7 के क्यूब में मैं 4 का स्क्वायर ऐड कर दूं, ठीक है, अगर 7 के क्यूब में ये ऐड कर दूं 16 + 343, तो ये बनेगा 359। इसका मतलब 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब, सॉरी इसका क्यूब, ठीक है ना, इसका क्यूब, इसका क्यूब। अब देखो 4 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर और 7 का क्यूब। अगर हम इसमें चेक करें तो 5 का स्क्वायर लगना चाहिए और इसमें लगना चाहिए 4 का क्यूब। ठीक है, 5 का स्क्वायर और 4 का क्यूब इसमें होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का क्यूब होता है 64। 64 और 25 ये बैठेगा, 5, 4, 9 ये नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं 10 का स्क्वायर और +3 का क्यूब, 10 का स्क्वायर और 3 का क्यूब 100, और ये भी नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें भी नहीं बैठेगा क्योंकि ये भी बहुत। अब मैं इसमें देखता हूँ 6 का स्क्वायर 36 और 8 का क्यूब हो गया 512। ठीक है, तो ये हो गया 548, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया 548 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, ये खुद से करना, आप एक बार अटेम्प्ट करना। ठीक है नहीं, 17 नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर 18 आपको कराता हूँ। अब 282 हमें पहुँचना है, तो देखो 282 कैसे पहुँच सकते हैं, या तो 141 का 2 टाइम्स कर दूँ, ठीक है, या फिर इन दोनों से क्या कर दूँ 5 का क्यूब या फिर 4 का स्क्वायर। तो देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर + 5 का क्यूब करता हूँ, तो देखो 5 की अगर पावर 4 करूँगा तो 625 आएगा। ठीक है, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 16 + 125 करके, तो ये 141 बनाएगा, इंटू 2 कर देता हूँ मैं, तो 282 बना देगा। ठीक है, अब मैं सेम लॉजिक यहाँ पर देखता हूँ, 7 का स्क्वायर करता हूँ +3 का क्यूब, 49 + 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये होता है आपका 76। ठीक है, इंटू 2 करूँगा मैं तो 152 बनाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका लॉजिक होगा। ठीक है, क्या होगा इसका लॉजिक, ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं इसको देखूंगा तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 64, ये बैठेगा नहीं, तो ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको करना है खुद, ये आपको खुद से करना है, होमवर्क है ये। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, या फिर ग्रुप में भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 3, 6, 63। अब देखो 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो सकता है, या 3 का क्यूब 6 का स्क्वायर हो सकता है। अगर मैं 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करूँगा तो ये तो बैठेगा नहीं, लेकिन अगर मैं 3 का क्यूब + 6 का स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, अगर मैं इसका क्यूब करता तो 216 पहुँचता, वो बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 27 + 36, 7 और 6 13, इसका मतलब इसका क्या हो गया 63, सही बैठा हमारा। इसका मतलब पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर, अगर मैं इसका करूँगा तो बहुत बड़ा बैठेगा, 512 बैठेगा। 8 का क्यूब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 का क्यूब 64 + 5 का स्क्वायर 25, 5, 4, 9, 6, 2, 8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
5 6 25, अब देखो 5 25 125 बैठेगा, ये भी नहीं हुआ, ये 343 बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 दिया है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है आपको, 4 5 3 2 और 10। अब देखो या तो स्क्वायर करके कुछ ऐड होगा, ये क्यूब करके, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है। अगर मैं देखूं, देखो 532 क्या है, 1064 का आधा है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन में भी क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, एक बार और मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, 4 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब कितना होगा, 1064 का हाफ होगा। ठीक है, तो 532 बैठेगा आपका। तो आपको मैंने यहाँ पर कराया था, देखो यहाँ पर 3 का ये बैठेगा 3 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। ठीक है, आप देख लेना करके। 2 का क्यूब 8 प्लस 6 का क्यूब होगा 216। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 4 2 और 2 डिवाइड बाई 2 करता हूं तो 112 बैठेगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 4 का क्यूब 64 और ये 216 करता हूं तो 280 बैठेगा हमारा। इसको डिवाइड बाई 2 करूं तो 140 आएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें तो 47 64 और 55 आपको दिया है। 47 64। अब आपको एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए दिमाग में कि 64 एक स्क्वायर भी होता है। अगर मैं स्क्वायर बना लूँ यहाँ से यहाँ पर तो कैसे होगा, देखो 55 में से अगर मैं 47 को माइनस कर दूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ तो 55 माइनस 47 क्या होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब देखो हमें स्क्वायर देखना है, मिडिल नंबर स्क्वायर होना चाहिए। इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से इसको घटाऊंगा तो देखो 6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों में करूँ तो ये क्या होगा, 11 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 11 का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। अब मैं इसमें से इसको घटाऊं 46 को। ठीक है, 53 तो यहाँ क्या बैठेगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है आपको, ये मैंने आपको बता दिया है कि हम 132 तक कैसे जा सकते हैं। 44 दिया है, 24 दिया है और 132 दिया है। ठीक है, अब 44 आपको पता है और 24 भी पता है, इससे हम ऐड करके कुछ जा नहीं सकते। अगर मैं 44 में कुछ ऐड कर दूं 24 को तो 8 और 68 होगा। इसका डबल करता हूं मैं तो क्या बैठेगा, 2 16 136। 136 में अगर हम 4 घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्याएं हैं क्योंकि यहाँ पर देखो इसको ऐड करोगे यहाँ पर बैठेगी नहीं। ठीक है, तो ये लॉजिक है नहीं है इसमें। अब हम अगला लॉजिक क्या देख सकते हैं इसमें, देखो अब हमें 132 तक जाना है तो आपको पता है 132 क्या होता है, 44 3 होता है, 3 चौक 12 का 2 एक हासिल, 3 चौक 12 का 13, तो 132 होता है इसका 3 टाइम। अब मेरे पास 44 तो है, इसको 3 बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बता दिया आपको, डिवाइड बाई 8 कर देता हूँ मैं, 3 हो जाएगा 132। अब मुझे डिवाइड बाई 8 करना होगा इन सब ऑप्शन में। देखो डिवाइड बाई 8 अगर मैं इसमें करता हूँ 4, देखो अगर मैं इससे करता हूँ तो 4 टाइम जाएगा, 28 चौका भाई 56 दूनी 112 होगा तो ये होगा नहीं। अगर मैं इसको करता हूँ 7 2 7 20 7 140 और 6 7 42 तो ये बन सकती है। देखो 7 6 42 का 2 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 18, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है आपको। अब 143, देखो अभी सेम क्वेश्चन ये वाला था 132 पर, अब सेम क्वेश्चन ये है। अब 143 कैसे जा सकते हैं, अगर मैं 11 गुणा 13 कर दूं, ठीक है 11 गुणा 13 कर दूं तो 13 दाई 130, 13 कम 13 143 हो जाएगा। अब देखो क्या करा है इन्होंने, -1 कर दिया है और यहाँ पर भी -1 कर दिया है। ठीक है, तो 11 गुणा 13 हो गया 143। अब सेम मैं यहाँ पर भी -1 करूँ
और यहाँ पर भी -1 करूँ तो 14 इंटू 18 क्या होगा 14। अब देखो अब मुझे गुणा करनी है तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 10 + 4 करके 180 प्लस 72 कितना होगा 252 होगा। हमारा आंसर पहला ही ऑप्शन निकल आया, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से चेक कर सकती हैं, अगर लगता है कि कोई भी मैच कर रहा है तो आप कमेंट करके बता सकती हैं, लेकिन कमेंट जब भी करें जब आपको लगता है कि हाँ ये लॉजिक और भी हो सकता है, ठीक है। और आपको अगर खुद की तरफ से भी कोई लॉजिक लग रहे हैं तो आप वो भी बता सकती हैं कि हाँ इसमें ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो 59, 118 और 295। अब मुझे एकदम क्लिक करा, जैसे ही मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मान लो मैंने 40, 50, 60 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे पता है 59 दूनी कितना होता है 118 और 59 पंजे कितना होता है 295। सेम यहाँ करूँगा दूनी, यहाँ पर दूनी करा ये बैठा नहीं, यहाँ पर दूनी करा ये बैठा नहीं, और यहाँ पर दूनी करा बैठा, लेकिन यहाँ पर 5 टाइम किया ये बैठा नहीं, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 17 पंजे 85, ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो इसमें क्या करा है 5 टाइम करा है, तो इसमें क्या करा होगा 7 टाइम, ठीक है 7 टाइम करा होगा इसमें। 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84। अब मैं यहाँ पर देखूँ 14 पंजे 70, ये नहीं होगा भाई 5 टाइम नहीं है। 15 पंजे 75, ये भी नहीं है। 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, ये भी नहीं है। 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया है, ये खुद से करना, एक बार ट्राई करना ये क्वेश्चन भी, ठीक है। इसमें प्लस माइनस वाला होगा, उम्मीद है कि इसमें कुछ प्लस और इसमें कुछ माइनस, ठीक है। यहाँ से यहाँ कुछ माइनस और यहाँ से यहाँ कुछ प्लस, जो यहाँ प्लस माइनस होगा वही ऑप्शन में प्लस माइनस होगा। लेकिन इस ऑप्शन में एक चीज़ दी हुई है, क्या ये शायद, हाँ इसमें क्या है, इसमें नॉट रिलेटेड बताना है आपको। क्या बताना है, नॉट रिलेटेड। मतलब इस क्वेश्चन में 26 में आपको बोला है जो लॉजिक आप यहाँ लगाएंगे वो एक ऑप्शन में नहीं लगेगा। मतलब आपको बताना है जो लॉजिक आपका यहाँ पे होगा वो एक ऑप्शन में नहीं होगा। मतलब 3 ऑप्शन इस सेट से मैच करेंगे, 3 ऑप्शन इस सेट से मैच करेंगे, एक नहीं करेगा, वही आपका आंसर होगा। मतलब नॉट रिलेटेड वाला बताना है इसमें, ठीक है। तो आप कर लेना खुद से, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 27 बता देता हूँ आपको। 64 दे रखा है, 91 दे रखा है और 118 दे रखा है आपको। तो देखो 64, 91 और 118 आपको दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो अगर मैं 64, 91 और 118 लिखता हूँ तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने ऐड किए हैं इन्होंने 27, क्योंकि यहाँ देखो कुछ गुणा तो हो नहीं रही है। 8 8 64, 63 91, 13 में 17 होते हैं, है नहीं, वो बैठेगा नहीं कुछ। यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड हो रहे हैं 64 से 118, तो ये हो रहे हैं 27 का डबल 54। अब हमें यहाँ पर देखना है 27 ऐड हो रहे हैं, हमें बताना क्या है नॉट रिलेटेड वाला, ये याद रखना नॉट रिलेटेड, मतलब एक ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो देखो +27 ठीक है, +27 ठीक है, 7 और 5 12 +27 ठीक है, +27 ये भी +27 हो रहा है, चारों में +27 है। लेकिन हमें क्या देखना है 54। अब देखो इससे यहाँ तक 54 है, ठीक है 54 है, 72 से 54 है, 4 और 2 6, 7 और 5 12 है, यहाँ से यहाँ तक 54, 5 4 9, 50 100 109 ठीक है, यहाँ से यहाँ तक +54। अब देखो 46 + 54 कितना बैठेगा हमारा 100, हमारा 100 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बाकी ऑप्शन तो सही हैं लेकिन हमें नॉट रिलेटेड बताना है, तो हमारा क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आपको दिया है 7, 21 और 49। अब देखो आपको ये पता चल रही है कि यहाँ पर 7 का स्क्वायर है और ये पता चल रही है 7 3 जा है, ठीक है,
ये है 7 3 21, ये है 7 का स्क्वायर। अब सेम हम यहाँ देखें, नॉट रिलेटेड बताना है हमें, इंटू 3 और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 ये 8 का स्क्वायर, इंटू 3 ये 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, जो कि ये नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हमारा सी होगा क्योंकि नॉट रिलेटेड बताना है, ठीक है। अब 6 3 18, 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 है, तो आंसर नंबर होगा हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का हमारा 29। अब देखो 7 दिया है आपको, 51 दिया है, 22 दिया है। अब ये पता है आपको 7 का स्क्वायर प्लस 2 है और हमने क्या करा है 7 में 15 ऐड कर दिया है, ठीक है। हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं इंटू 3 प्लस 1, ये भी कर सकते हैं और प्लस 15 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखना होगा 3 + 1 होगा, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर प्लस 2 और 11 का स्क्वायर प्लस 2। ये तो लॉजिक लग रहा है, लेकिन देखो अब ये लॉजिक लगना चाहिए, 11 3 33, ये लगेगा नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है भाई। 18 3 54, ये बहुत बैठेगा। अगर मैं इसमें ही 15 ऐड कर दूँ, ठीक है, ये तो हो गया अलग लॉजिक। अगर मैं इसमें ही 15 ऐड कर दूँ, ठीक है, और मैं इसमें ही 15 ऐड कर दूँ और इसमें मैं 15 ऐड कर दूँ, तो ये तो सही है, लेकिन ये वाला आंसर होगा क्योंकि ये 15 करेंगे हम, तो 6 + 15 कितना होता है 21, जो कि 22 है, तो ये हमारा गलत है, जो कि आंसर हमारा रिलेटेड नहीं कर रहा। तो आज के हमारे क्वेश्चन 29 हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें। अगले लेक्चर में हम फेज़ 9 के जो अभी पेपर हुए हैं उसके आंसर की आ चुकी है, अगर हो सकेगा तो मैं जल्दी से जल्दी उसके सॉल्यूशन कराऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे DSSB क्लर्क के कराने के, तो मैं उसकी